मंच को नमन। यहाँ उपस्थित सभी साहित्यकार बंधुओं को प्रणाम। सबसे पहले तो मैं विनम्र जी को के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगी, उनकी संस्था के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने इस सम्मान के लिए मेरा चयन करा। बहुत खुशी हुई जब विनम्र जी का फ़ोन मेरे पास आया कि बताने के लिए कि वो बाल साहित्य के लिए एक संस्थान खड़ा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लखनऊ में इसकी बहुत आवश्यकता थी, शायद बहुत सारे शहरों में भी है, लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ लखनऊ में हैं तो लखनऊ में अगर ऐसा कुछ होता है तो मन में एक हलचल होती है, एक उम्मीद जगती है। विनम्र जी ने वो करा है जो शायद हम सबके मन में था, जो बाल साहित्य के प्रति समर्पित हैं और चाहते हैं कि बाल साहित्य आगे आए। बाल साहित्य बच्चों के लिए वो करे जिसकी आज महती आवश्यकता है। हमारे बच्चे, अगर हम आज अपने बच्चों को संस्कारित कर लेंगे तो कल हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि आज का युवा भटक रहा है या कुछ गलत कर रहा है। नींव जितनी मजबूत होगी, युवा या महिला पुरुष जो भी होंगे बड़े होने पर, वो कभी भी कुछ गलत करना चाहेंगे तो जो संस्कार बचपन में रोपे गए हैं वो उन्हें कुछ भी गलत करने से पहले चेताएंगे, रोकेंगे। इसीलिए बाल साहित्य का महत्व किसी भी साहित्य से ज़्यादा है, जिसको सभी ने अभी रेखांकित किया है और हम सब इस बात को मानते हैं, जानते हैं। विनम्र जी ने जो ये संस्थान आज खड़ा करा है, मुझे उम्मीद है यहाँ हम सब जितने लोग आए हैं ये आश्वासन देने के लिए ही आए हैं कि हम सब आपके साथ खड़े हैं। कभी भी आपको किसी भी तरह की ज़रूरत होगी तो हम सब आपके साथ हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो संस्थान आज जन्म ले सका है ये दूर तक जाए और वो करे जिसकी सचमुच हमारे बालक बालिकाओं के लिए आवश्यकता है, हमारे साहित्य के लिए आवश्यकता है। बाल साहित्य का अच्छा लिखा जाना जितना जरूरी है, बाल साहित्य का बच्चों तक पहुंचना भी उतना ही जरूरी है। हमें इस विषय पर भी सोचने की जरूरत है गंभीरता से कि हम ऐसा क्या करें कि रचनाएं बच्चों तक पहुंचे। अगर हम अपने बचपन को याद करें तो हम सबके घरों में अधिक नहीं तो एक कोई बाल पत्रिका अवश्य आती थी। मेरे घर में तो कम से कम 4-5 पत्रिकाएं नियमित रूप से आती थी। और इसके बावजूद जो अखबार आते थे, पहले अखबार में एक बच्चों का पूरा पन्ना होता था। हम सारे भाई बहन इतवार की प्रतीक्षा करते थे किसके हाथ में वो पन्ना पहले आ जाए, क्योंकि सबको ललक होती थी उसको पढ़ने की। आज अखबारों से वो बच्चों का पन्ना गायब हो गया है। फिर से कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है, हम सबको मिलकर सोचने की जरूरत है। अब ये संस्थान बना है, इससे हम सब जुड़ेंगे, विचार करेंगे और कुछ ना कुछ निश्चित रूप से ऐसा हो पाएगा जो दूर तक प्रभाव डालेगा। आज जो सम्मान मुझे परम आदरणीय नलिन जी के नाम पर दिया गया, मेरी स्मृति में बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे पल जो नलिन जी के साथ व्यतीत हुए हैं वो एक एक कर चलचित्र से घूम रहे हैं। नलिन जी से मेरा पत्रों के माध्यम से बहुत पुराना संपर्क था। 2012 में जब मेरे पति की पोस्टिंग यहाँ लखनऊ हुई और हम लोग लखनऊ आ गए, तब से उनसे लगभग नियमित मुलाकात होती रही। मेरे लिए वो घर के बुजुर्ग की तरह थे, हर चीज़ में सलाह देते, हर चीज़ में मदद के लिए खड़े रहते। एक पत्रिका जो परम आदरणीय राष्ट्रबंधु जी की पत्रिका थी, उसका जब संपादन का काम मुझे सौंपा गया, मेरे लिए बिल्कुल नया और एक ऐसा काम था जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी किसी पत्रिका का संपादन करूंगी। उस समय नलिन जी ने एक बड़े बुजुर्ग की तरह से मुझे बहुत सहारा दिया।
हर चीज़ में, किसी भी चीज़ के लिए कभी भी कोई सलाह लेनी हो, नलिन जी एक फ़ोन कॉल की दूरी पर थे और वो पूरा समय देते थे, बताते थे। उस पत्रिका के लिए नियमित समीक्षा का जो कॉलम था, उसमें हर अंक में उन्होंने 2 किताबों की समीक्षा नियमित लिखकर वो मुझे देते रहे। आज उनकी स्मृति को मैं नमन करती हूँ। उनके साथ ही साथ बहुत सारे हमारे लखनऊ के साहित्यकारों को आज मीनमजी जी के माध्यम से हम सब ने याद किया है। ऐसे मौके पर हमें वो साहित्यकार भी याद आ रहे हैं जो लखनऊ से बाहर के हैं। उन सब की स्मृति को मैं नमन करती हूँ और एक बार पुनः मीनम जी को हार्दिक बधाई देती हूँ।